हम उस कार्यक्रम में तो थे नहीं, लेकिन आप मीडिया के भाइयों ने बताया है कि नेता लोग भीतर थे और जनता चिल्लाती धूप में थी, जिसके कारण वहां भगदड़ मच गया। देखिए, उसमें भगदड़ मचा है और कुछ हुआ है, उससे हम बहुत ताल्लुकात नहीं रखते। हमारा ताल्लुकात था कि आज भूमिहार ब्राह्मण सामाजिक फ्रंट का महीने 2 महीने पहले से घोषित ये प्रतिनिधि सम्मेलन था और इसी को टारगेट करके लोगों ने एक पैरेलल कार्यक्रम और निरहुआ जैसे कलाकार, विनय बिहारी जैसे कलाकार को बुलाया था। तो आप ही कह रहे हैं कि यहाँ तिल धरने का जगह नहीं था, भूमिहार समाज के लोगों की उपस्थिति ऐसी थी, और आप वहीं कह रहे हैं कि वहां भगदड़ हो रहा है। तो जहां भगदड़ होना चाहिए वहां तो एकजुटता हो रहा है। आज जहां एकजुटता की बात यहां से लोग दिल्ली तक के लोग कर रहे हैं, वहां भगदड़ मच रहा है। तो अब आगे भगवान ही मालिक है। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज दैनिक लाइव न्यूज। मुजफ्फरपुर जिले के आगामी 25 दिसंबर को मुजफ्फरपुर में फ्रंट के द्वारा आयोजित महाकुंभ में मोतीपुर से बड़ी भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए मोतीपुर के नरियार में भूमिहार ब्राह्मण सामाजिक फ्रंट का 1 दिवसीय प्रतिनिधि सम्मेलन प्रखंड अध्यक्ष पूर्व मुखिया प्रमोद ठाकुर की अध्यक्षता में आयोजित की गई। आयोजित सम्मेलन का उद्घाटन बिहार केसरी श्री कृष्ण सिंह के चित्र पर माल्यार्पण तथा दीप प्रज्वलित कर फ्रंट के प्रदेश अध्यक्ष सुरेश शर्मा व कार्यकारी अध्यक्ष अजीत कुमार सहित अन्य लोगों ने संयुक्त रूप से किया। कार्यक्रम के प्रारंभ में कार्यक्रम के संयोजक विनय ठाकुर व पूर्व मुखिया डब्लू सिंह ने आगत अतिथियों का स्वागत किया। वहीं इस मौके पर अधिक से अधिक अतिथियों का समाज के बुजुर्ग एवं को अंग वस्त्र देकर सम्मानित किया गया। सम्मेलन को संबोधित करते हुए पूर्व मंत्री अजीत कुमार ने कहा कि भूमिहार है तो जमीन मत बेचिए, जमीन के साथ जुड़े रहिए, ये आपको मैं आह्वान करता हूँ। भूमिहार ब्राह्मण सामाजिक फ्रंट का आज मोतीपुर प्रखंड का प्रखंड स्तरीय प्रतिनिधि सम्मेलन नरियार NH 28 पावर ट्रैक्टर एजेंसी के परिसर में श्री विनय ठाकुर, श्री शशिरंजन जी उप डब्लू जी, श्री मणिभूषण शर्मा और हमारे पुरुषोत्तम जी सहित कई हमारे प्रमुख साथियों के द्वारा ये प्रतिनिधि सम्मेलन आयोजित किया गया था। सम्मेलन में हम लोगों ने स्पष्ट कहा है कि हमें अब राजनैतिक रूप से, सामाजिक रूप से किसी से कोई परहेज नहीं है। जो हमें सम्मान देगा हम उसका साथ देंगे। इस फॉर्मूले पर फ्रंट ने आज संकल्प लिया है कि हम अपने समाज को सशक्त और मजबूत बनाकर समाज के दूसरे वर्ग के लिए, जैसे हमारे पुरखों के द्वारा प्रयास किया जा रहा था, मदद किया जा रहा था, हम लोग काम करेंगे। और दूसरा हम लोगों ने कहा है कि सत्ता और शासन दोनों हमारे समाज को टारगेट कर रहा है। राज्य के कई हिस्से में हमारे समाज के जुझारू नौजवानों का हत्या हुआ है, कई हिस्सों में हमारे बहु बेटियों के साथ बलात्कार हुआ है, लेकिन इस सरकार में, इस शासन में हमें न्याय नहीं मिल रहा है। अब हमारे पास एक ही रास्ता है कि हम एकजुट होकर अपने मान सम्मान और प्रतिष्ठा के लिए संघर्ष करेंगे। और दूसरी बात है कि सत्ता में साझेदारी हमारा खत्म कर दिया गया है। वो सारी पार्टियां हमें अछूत और कमजोर समझ रही है। हमने निर्णय लिया है कि हम अब किसी के पिछलग्गू नहीं बनेंगे। न हम कमजोर हैं, न हम पिछलग्गू बनेंगे, न हम लाचार हैं। अब एकजुट होकर जब मौका आवेगा हम उस मौके का लाभ उठावेंगे और जो हमें सम्मान देगा, जो दल हमारे प्रतिष्ठा हमें देगा, हम उसके साथ रहेंगे। यही आज के फ्रंट का सम्मेलन में उन्होंने निर्णय लिया। आए दिन जिस तरह से सभी पार्टी, जो राजनीतिक पार्टी है बिहार के अंदर में, फ्रंट की सभी जगह पर चर्चाएं होने लगी है। तो फ्रंट का चर्चा तो ये देश तो भारत है। नेपाल में वहाँ के जो हमारे जनकपुर के राज्यपाल है मिश्रा जी, वो हमको एक रोज फोन किए और कहे कि ये फ्रंट का तो देश है, विदेश में चर्चा हो रहा है। देखिए, फ्रंट का चर्चा इसलिए हो रहा है कि ये फ्रंट किसी जाति, किसी समूह विशेष से लड़ने के लिए संगठित नहीं हुआ और नहीं बना है। ये केवल बना है अपने समाज को मजबूत करके और हमारे पूर्वजों का जो विरासत था
फिर से कैसे पुनर्स्थापित हो, कैसे समाज में सभी वर्ग के लोग हमें सम्मान दे और हम उनको साथ लेके चले, इसके लिए फ्रंट बना है। और भूमिहार तो भूमिहार, समाज के दूसरे वर्गों में भी इसका चर्चा है। और हमारा तो सीधा है कि जो हमें सम्मान देगा हम उसका साथ देंगे, कोई लाई लपेट नहीं है। और फ्रंट को किसी से परहेज नहीं है। हमारे साथ जो आवेगा, जाति धर्म जो भी आवेगा, हम उसका साथ देंगे। और आने वाले दिनों में हम आपको बता देते हैं, 25 दिसंबर को जो बड़ा दिन है, उस दिन मुजफ्फरपुर के साइंस कॉलेज में भूमिहार समाज का फ्रंट का महाकुंभ लगने वाला है, जिसमें लाख से ऊपर बिहार से हमारे प्रतिनिधि आएंगे। और उस दिन हम अपने समाज का दशा दिशा तय करेंगे, हमें आगे क्या करना है इस पर चर्चा करेंगे।